फर्स्ट जो मैंने अचीव किया था अभी 20 केजीज गोल, वो सुन के फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि जब मैंने अपना वेट कैलकुलेट किया कि आई हैव, और एक्चुअली बताऊं तो इट इज 21 केजीज। मतलब वही ना, थोड़ा बहुत हो जाता है वेट ऊपर नीचे ना। पहले जब आप कितना फूड था? वगैरह, इज इट 96 एंड नाउ, हाँ 95 एंड नाउ इट इज 24। Hello and welcome back to our Teen Talk Show. Today we are thrilled to introduce a special guest, Gagan Kumar Singh. Prepare to be inspired by his remarkable story of discipline, personal growth, and passion for books. Gagan will share his incredible journey and offer valuable tips for teens on staying disciplined and focused in life. Thank you so much for taking out time to share your inspiring story and valuable insights with us. I'm sure your words will resonate with so many teens who are looking to improve themselves and make the most of their potential. To get started, can you tell us a little bit about yourself and what inspired you to join us on the show? Hello everyone, my name is Gagan Kumar Singh. I'm from Ghaziabad, Uttar Pradesh. Currently a class 12 commerce student. And today I'm here to share my thoughts on the view of my journey that and how I lost the weight from my body. And I want to share the knowledge of the books I have read because I'm a passionate book reader and a curious learner. एक्चुअली क्या था, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मैंने ये ज्वाइन कैसे किया। मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, जस्ट आई गॉट टीन टॉक शो। मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और मैं सही बताऊं तो इसके पीछे मेरी काफ़ी रिसर्च भी थी। मैंने काफ़ी जगह आपके बारे में देखा। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप चूज़ करो चीज़ें वाइटली बहुत। तो एक बिलीव आ जाता है, एक ट्रस्ट आ जाता है ना, एंड ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। सो यार मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने डायरेक्टली ईमेल कर दिया That was उस दिन ही। excellent. That दैट was वाज excellent. मैंने सीधा ईमेल कर दिया, और वो ईमेल मिलते ही फिर मैं समझ गया कि अब हो जाएगा काम। जैसे मैंने फिर जो भी था मेरे मन में, मैंने वो तुरंत डिस्कस कर दिया। So, Gagan, you have achieved a lot through discipline, like your incredible weight loss journey. Can you share what discipline means to you and how it has helped you to reach your goals? आई थिंक ज़रूरी है Yeah. स्टेप्स लेना, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाना। कोई कंफर्ट जोन ही किल करता है आपको। और ये चीज़ मैंने फील की है पिछले 4-5 महीनों में। मैंने चीज़ फील की है, जब आप बेड पे रहोगे। और मेरे को एक हैबिट और है, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, मैं बहुत जल्दी उठता हूँ। और That's a good ये habit. हैबिट ऐसी है, हाँ, ये हैबिट ऐसी है, अगर मैं 12 बजे उठ गया या किसी और टाइम उठ गया तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। तो आधा दिन खत्म हो गया बिस्तर में हाँ हाँ, मेरे लिए आधा दिन खत्म हो गया। एंड वन मोर थिंग कि मैं रात को सोता भी लेट हूँ। हाँ, और थोड़ी स्लीप हाँ। पूरी नहीं हो रही, बट हाँ, जिसके सपने बड़े होते हैं ना, उसको काम भी बड़ा करना होता है। इफ यू कुड एवर आस्क मी व्हाट इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो आई विल से अ डे व्हेन आई डिडंट लर्न समथिंग। सो पहले आप अपनी फैट लॉस जर्नी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वेट लॉस आपने कैसे किया, क्यों किया, और अगर किसी को करना है, किसी को लग रहा है कि ये मुश्किल है, तो आप कुछ स्टेप्स बताइए जिससे हमें लगेगा कि ये पॉसिबल है। हूँ, मैंने रनिंग स्टार्ट की, मैं कार्डियो मसल एक्सरसाइज करता हूँ, मैंने गेम्स खेले, ठीक ग्रेट। है, और डेली सुबह उठ के ये सब चीज़ें की है हम्म। फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स। और एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ 4 मंथ में नहीं होता है, डाइट पे पहले फोकस करना पड़ता है। डाइट इवन में क्या जब भी चेंज आप किया? नाइट में, एक तो शुगर कम करना, वो आपको ऑब्वियसली शुगर अमाउंट गिराया, न्यूट्रिशन फूड जरा बॉडी के अंदर डालना पड़ता है ऑब्वियसली। क्या एंड साथ ही न्यूट्रिशन साथ फूड था? रेदर देन, आई विल से, पल्सेस वगैरह हो गया, राइस वगैरह में थोड़ा चेंजेस किए, ओवर ईटिंग की हैबिट छोड़ी। इट इज़, ओवर ईटिंग को भी आपको छोड़ना पड़ता है ऑब्वियसली। ये कुछ स्टेप्स मैंने लिए थे, दिस विल हेल्प मी आउट टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड एक्चुअली क्या है ना, मेरा पर्सनल बिलीव भी यही है कि एक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। वी थिंक अ लॉट, लेकिन एक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। उसके बिना कुछ नहीं होता। सोच तो हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन उसके बिना होता कुछ नहीं है। तो एक्शंस इज इम्पॉर्टेंट। सो अपने से ही फॉर डिसिप्लिन दैट, आता है। जब आप एक्शन हाँ बिल्कुल। माइंडेड होते हो तभी डिसिप्लिन वाज इंटरेस्टिंग। बिना नॉलेज के लिए तो हम एक वॉरियर होते हैं जो जिसको छोड़ते जाता है ग्राउंड में और उसे कुछ आता नहीं है। तो नॉलेज बिल्कुल होनी सही। बहुत ज़रूरी दैट इज है। ट्रू। ये फिलोसफी, इसी फिलोसफी के ऊपर वर्क करके मैंने वो ईमेल लिखा था। तो सबसे पहले कि मैंने फैट लॉस क्यों किया।
सो एक्चुअली क्या था मेरी फैमिली के अंदर, या मैं कहूँ कहीं भी, अगर आप अकेले फैटी हो या आप अकेले ही इस तरीके के हो, तो पीपल विल पॉइंट आउट, एंड एक टाइम के बाद ना इट विल हर्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और इसके साथ एक चीज़ और होती है, जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है तो हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो सिर्फ अपने आप से करते हैं, किसी और से नहीं कर सकते। सो पीपल आर पॉइंटिंग आउट मी, यू आर फैटी, यू आर दिस एंड a lot of things going in my mind that time. And I say one more thing, I cannot sit, I cannot sit properly because I'm too fatty, I cannot run, I cannot play games, मैं कुछ नहीं कर पाता था लिटरली। एंड जब मेरे दोस्त खेल रहे होते थे बाहर, मेरे को लगता था कि मेरे को भी खेलना चाहिए, बट मैं नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वेट इन माई बॉडी। देन आई आस्क सम क्वेश्चंस टू माई सेल्फ कि ऐसा क्यों है, और ऐसा क्या हुआ है कि यू आर टू मच फैटी, इतना ज़्यादा आप मोटे हो, या फिर इतना ज़्यादा आपके साथ क्या हो गया है, इस तरीके से चीज़ें। फिर उसके साथ साथ कि अब क्या करना है, बिकॉज मैं एक चीज़ पे और बिलीव करता हूँ कि लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती, और उस लाइफ में कभी ब्रेक भी नहीं होते। सो जो एक बार स्टार्ट हो गया वो हो गया, एंड यू हैव टू डू दिस। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और पूछी अपने आप से कि गगन, अब क्यों? अब तक तो ऐसा कुछ था नहीं, अब क्यों? वो कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है, वही होगा था। तुम्हारा वेट कितना था और किस एज में तुमको लग रहा था कि तुमने बचपन से ही मोटे थे या बाद में जाके मोटे हो गए हो? एक्चुअली ना एक चीज़ और थी, मेरे को लगा कि शेयर करना ज़रूरी है, बिकॉज जो मैंने अचीव किया था अभी 20 केजीज गोल, वो सुन के फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि जब मैंने अपना वेट कैलकुलेट किया कि आई हैव, और एक्चुअली बताऊं तो इट इज़ 21 केजीज, मतलब वही ना, थोड़ा बहुत हो जाता है वेट ऊपर नीचे ना, पहले जब आप कितना फूड था? वगैरह। इज इट 96 एंड नाउ, हाँ 95 एंड नाउ इट इज 74, नॉट 74, नाउ 74। 74 kgs. It is a lot, इट्स but कंसिडरेबल यार, ठीक 4 मंथ्स में body 74, इट्स ह्यूज। इट्स डाइट पे ऑनेस्टली फोकस ह्यूज। करना। इट शोज अ वो लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑन योर पार्ट। मेरे को खुद बिलीव नहीं हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मेरे पेरेंट्स को बिलीव नहीं होता। एंड वन मोर थिंग, मैं कुछ दिन पहले कहीं गया था, तो वो लोग मेरे को पहचान ही नहीं पाए वहां जाते ही। दैट इज आस्किंग हु आर यू। तो वेयर वो इज काफी गगन? मेरे को, हु इज, हाँ हु आर यू, आई एम गगन। एक्चुअली मैं बचपन से, एक्चुअली मैं उसकी स्टोरी ये है कि व्हेन मेरे जब 10th के बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए थे, सो एक्चुअली क्या था, जो हम कि इसमें हमारे इधर समय चल रहा है थोड़ा कि आपको 3 महीने की छुट्टी मिलती है फॉर इंक्लूडिंग योर समर वेकेशन एंड टू गेट एडमिशन इन द नेक्स्ट क्लास, 11th क्लास। सो उसके बीच में सिर्फ एक ही शेड्यूल था, खाना और सोना, एंड प्लस लॉकडाउन। थोड़ा लॉकडाउन हाँ, उससे पहले कोविड हैज वहाँ पे, कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा हुआ थोड़ा। एंड देन मेरे को लगा कि अब नहीं चलेगा ये, जितना हो गया हो गया, अब एक्शन लेने हैं तो करना है तो करना है। और मैंने एक चीज़ और फिलॉसफी रखी, ये एक कोट है, दैट यू हैव टू पुट योर सेल्फ एंड पुश योर सेल्फ टू दी हेल। ये कोट मैंने ही बनाया है, और ये ज़रूरी है मेरे लिए। यू पुट हैव योर टू पुश सेल्फ योर एंड पुश योर सेल्फ थ्रू टू द दी हेल्थ। हेल, टू दी हेल, सही। कि आखिरी तक जाना है अगर कुछ करना है तो, इसलिए You're ज़रूरी very था तो मैं। inspiring. Gagan, I must say, you're really, really inspiring. You थैंक put यू, a थैंक यू lot of सो मच। energy in it. तुम्हारे दिस इज वर्ड्स में बहुत एनर्जी है। जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैबिट ऑफ रीडिंग। इट्स और मैं, रियली ये गुड। हैबिट भी पता है कैसे बनी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये मैं आपको बताऊंगा तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हैबिट कैसे आई बुक रीडिंग की। बताओ। ये भी एक वीडियो से आई है। हाँ, एक वीडियो थी ऑफ अ यूट्यूब चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ वीडियो। उसमें उन्होंने बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ समरी ऑफ अ बुक नेम द विनर इफेक्ट। तो मैंने कहा आज ही से विनर इफेक्ट क्रिएट करते हैं, एक्शन आज ही से लेते हैं। मैंने उसी दिन बुक ऑर्डर कर दी, शाम को मेरे पास बुक आ गई, बिकॉज ऑफ फास्ट डिलीवरी दिस टाइम मैंने बुक रीडिंग भी स्टार्ट कर दी। और एक चीज़ और बताता हूँ, आई हैव रेड अ प्लेंटी गुड अमाउंट ऑफ बुक्स, इतनी सारी बुक्स हो गई है मेरे पास, अभी घर वाले मेरे को डांटते हैं कि नहीं नहीं, अच्छा, कहाँ इट्स रियली रखोगे गुड इसको। हैबिट। इट्स रियली रियली ग्रेट हैबिट। एंड बहुत सारे बुक्स, अभी रिसेंटली मैंने आज एक बुक कंप्लीट की है, 0 to 1।
बाय पीटल थाइल। नाइस। बहुत अच्छी बुक है। कमिंग बैक टू वेट लॉस, तुम्हारे एक्शनेबल स्टेप्स क्या थे? स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ऑब्जर्व माई सेल्फ कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और किस तरीके से हो रही हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ मिस्टेक्स की बात नहीं होती है, बात भी थी कि आप क्या, एक्चुअली क्या है, आपकी बॉडी का 70% डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हो, आपका वेट बढ़ने में या उस चीज़ में। सो आई हैव नोटिस कि इंडिया में तो फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं और मिठाइयाँ इतनी सारी होती हैं, हर फेस्टिवल में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो उसकी वजह से भी वो मिठाइयाँ इतनी सारी खा खा के, एंड आई विल से आई हैव अ हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग। मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी करता था उसको। हाँ, एज एन इंडियन मदर का लव होता है, और वो लव बच्चा अपना पतला कहीं ही और। रखता है। हाँ हाँ, और वो लव ना कहीं और, वो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा घी ऐड हो जाता है, और वो घी ना वो इफेक्ट करता है बॉडी को। वो प्यार होता है ना, लेकिन वो प्यार खो जाता है कभी, ओवर लव जिसे कहते हैं। बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो फाइन है। उसके बाद साथ ही साथ आई हैव नोटिस कि ये पॉइंट्स हैं और मेरे को इस पॉइंट पे वर्क करना है। साथ ही साथ मैंने बताया 70% डिपेंड करता है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ कट ऑफ किया कि कहाँ मैं शुगर को अपनी बॉडी के अंदर, मैंने थोड़ी रिसर्च भी करी इसके बारे में, काफ़ी यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े कि शुगर का क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे। तो ओके। उससे मेरे को पता चला कि हमारे वेट इंक्रीज होने में जो मेजर पार्ट होता है ना, वो होता है शुगर का। तो सो कहाँ से मेरे को इसको कट ऑफ करना था, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मैंने खुद अपनी डाइट बनाई नाइस। और फिर मैंने उसके ऊपर वर्क किया। एंड शुरू में मेरे को बहुत दिक्कत आई डाइट के साथ कि अब ये ऐसा हो गया, अब इस तरीके से नहीं हो सकता। फिर डाइट को धीरे धीरे इम्प्रूव करा कि हाँ, बॉडी के लिए प्रोटीन भी ज़रूरी है, प्रोटीन के लिए ये भी ज़रूरी है, सारी न्यूट्रिशन चाहिए आपको, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन भी बहुत वाओ, ज़रूरी है बॉडी के लिए। उस लेवल तक तो गए थे तुम, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हाँ कूल। हाँ बिल्कुल, वो सब मैंने रिसर्च करने के बाद ना, मैंने इवन मैंने 3 तरीके की डाइट भी पढ़ी, सात्विक डाइट, तामसिक डाइट एंड राजसिक डाइट, जो कूल, उनके, आयुर्वेदिक। हाँ, थोड़ा उसके बारे में भी पढ़ के मेरे को लगा कि हाँ, अब मैं एक डाइट बना सकता हूँ अपने लिए। फाइनली उसको बना के 2 महीने तक उसको इम्प्रूव कर करके अभी मैं प्रोटीन भी उसमें ऐड करे काफ़ी सारे। एंड साथ ही साथ एक्चुअली क्या होता है, इंडिया में इतने रिच फूड्स हैं तो तो आपको ज़रूरी हैं और आपको मिल जाएंगे, हाँ। बट फूड क्वालिटी, एयर क्वालिटी बहुत मैटर करते हैं। साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ थोड़ा इस समय बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है, लेकिन दैट्स फाइन। देन सिर्फ डाइट से काम नहीं होना था, मेरा एक पॉइंट और था कि मैं खेलना चाहता हूँ दोस्तों के साथ। ठीक है, हो जाएगा। मैंने अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट किया, एंड फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स मैं आज तक रूटीन नहीं तोड़ा, तो अभी तक रूटीन अर्ली नहीं तोड़ा। मॉर्निंग उठने के बाद दौड़ने के लिए जाते हो? बिल्कुल, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मैं धीरे धीरे मैं रनिंग स्टार्ट की। पहले मैं रन नहीं कर पाता था ज़्यादा भी, फिर धीरे धीरे जैसे मैंने बताया, इम्प्रूव करते 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 करते, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कंसिस्टेंसी इज लाइक दिस, वो तो इस तरीके से होते हैं और आपको ज़रूरी है। अगर मैं मोटिवेशन में आके सीधा एक साथ सोचूंगा कि मैं 1 किलोमीटर कर लूँ या 2 किलोमीटर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अगले दिन नहीं जा पाऊंगा। ये चीज़ मैंने नहीं करी और धीरे धीरे इसको इम्प्रूव किया। उसके साथ साथ फिर रनिंग के साथ साथ अब, पहले एक्स्ट्रा लार्ज 3XL टी शर्ट आती थी, अब एल पे आ गए हैं। और ये नाइस। जर्नी यहाँ नहीं रुकेगी, अभी और आगे जाना है। मतलब ज़्यादा आगे, ज़्यादा आगे का मतलब एल से नीचे नहीं आना, लेकिन हाँ, फिट रहना ज़रूरी है। क्या कभी बीच ये में ऐसा नहीं होता था कि तुमको लगता था यार छोड़, यार क्या करना है, क्यों करना है? और वो जो क्रेविंग थी, क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करते थे? एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, बहुत 3 छोटे वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई। वाई आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वाई क्लियर है ना, तो कोई नहीं रोक सकता। मेरा ये मानना है कि दिल, दिल एंड दिमाग एक लाइन में जिस दिन आ गए ना, उस दिन आपका काम हो जाएगा। और वही चीज मैंने करी। मैंने अपने माइंड को बस ये बोला कि कल, कल खाएंगे, कल करेंगे। लेकिन जब क्रेविंग आती थी ना, कि ये अभी करना है, उस क्रेविंग को मैंने रिप्लेस कर दिया रनिंग से। भागूंगा आज, खाऊंगा कल, सिंपल रूल। कितना अच्छा है, देखो हम जब बोलते हैं ना आज का काम कल पे मत छोड़ो, मगर तुमने इस कल को कितने अच्छे से यूज किया। क्रेविंग आ रही है कल,
दिस इज सो क्रिएटिविटी। इफेक्टिव कि कैसे इस कल को कैसे क्रिएटिवली यूज करें, माइंड को धोखा बिल्कुल। देना है। हाँ, माइंड वो करता है जो उसके अंदर फीड होता है। बिल्कुल। टू टाइप्स ऑफ माइंड, अब ज्यादा उसके अंदर भी नहीं जाऊंगा, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस। हाँ, आई एम अ रीडर, तो ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो हमारे बुक में पढ़ते हैं। सो उसके अंदर जो एक्शंस फीड होते हैं, या उसके अंदर जो एक्शंस होते हैं, वो उसी पे वर्क करता है। राइट। ये सिंपल है। एंड सबकॉन्शियस माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज ये सोचता नहीं है, लेकिन पूरी बॉडी को चला सकता है। सही, बिल्कुल सही। एंड इसके साथ साथ मैंने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताया, इसके लिए एक मैंने ट्रिक यूज की है, विच आई कॉल्ड पुटिंग इन मेथड। ये मेरा मेथड बनाया। इसमें मतलब मैं अपने आप को, सबकॉन्शियस माइंड को, मैंने एक पेज पे बहुत बड़ा बड़ा लिख लिया था, दैट्स माई वाई इज दिस। एंड वो मैं पढ़ता था, एंड कंटिन्यूसली पढ़ता था, लूप में, दिन में 10-10 बार, 12-12 बार। एंड ऐसे करते करते, और रात को सोने से पहले, बिकॉज उस समय, उसके बाद हमारा माइंड सोचेगा नहीं। जब क्योंकि हम तुमने सोने वाले हैं डायरेक्शन तो, दे दी। हाँ, मैंने उसको क्लियरली रात को ही बोला। रात को सबसे पहला, सोने से पहले सबसे पहला वर्ड मेरा यही होता था, दिस इज क्लियर, कि तुम्हारा गोल ये है। मैं सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया। एंड अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना अडाप्ट कर चुका है अपने आप को। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, अगर आपको मैं बोलूँ कि जस्ट अभी आप गिरने वाले हो, तो आप किस चीज़ को पकड़ोगे? जो बिकॉज भी आपने वो आसपास सीखा है। चीज होगी, हाँ। हाँ, उसको पकड़ोगे, बिकॉज वो, आप वो चीज़ करनी है आपको, और वो आपको पता है, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ पता है कि अब मैं गिरने वाला हूँ, तो मुझे ये पकड़ना है। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड को हमें ये भी बताना है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना। ये चीज़ बेटर होती है। इसके थ्रू मैंने इसका यूज़ किया। एक्चुअली क्या है ना, ये बॉडी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको डेवलप कर लोगे, तो जैसे वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने जिसमें किया है, वो मैंने खुद में किया। ही इज़ अ वर्ल्ड बेस्ट इन्वेस्टर, ऑब्वियसली, वॉरेन बफेट। तो वही मैंने अपने आप को समझा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज़ है, और कैसे वर्क करता है। और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड नहीं, बॉडी के और भी पार्ट्स, कि आपको पेन हो रहा है तो कैसे करना है। एंड बिगेस्ट person who have contributed to my journey is the world toughest man, David Goggins. ओ, मैं उनसे बहुत मोटिवेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। सो उनका भी एक रूल है कि जब आपको लगे आपने फुल कर दिया अपने आप को, आप थक गए हो, तो रिमेंबर देन कि 40% ही है सिर्फ वो आपके पोटेंशियल का। सो ये बात वो बिल्कुल ही सही 40, है। हाँ बिल्कुल 40% है, और वो 40% से आगे बढ़ना है। तो जब मेरे को लगता था कि अब नहीं होगा मेरे से, तो याद आता था कि 40% है सिर्फ, अभी तो अब और तो जाना है जर्नी इसको, बाकी है। बहुत ज्यादा बाकी है। और बताया कि लाइफ में ब्रेक्स तो होते नहीं। सही बात है। ये साथ साथ, एंड साथ साथ इसके एक चीज और थी, ये मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा, डेट कि फिजिकली के साथ साथ आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है। उसके लिए मैंने सबकॉन्शियस का यूज किया। और स्कूल भी मेरा KV1, या स्कूल है, KVS में हूँ मैं। एंड उसमें भी आगरा रीजन का नंबर 1 स्कूल है हमारा, उसके केंद्रीय अंदर। विद्यालय है ना ये? हाँ, केंद्रीय विद्यालय में हूँ मैं। केंद्रीय विद्यालय और है। वहाँ पे मैं स्कूल पब्लिकेशन कैप्टन हूँ, जो कि ऑब्वियसली वहाँ इजी नहीं होता केंद्रीय विद्यालय में। एंड आई एम मैनेजिंग वेबसाइट ऑफ अवर स्कूल, साथ ही साथ मैगजीन, और भी यू आर बहुत सारी चीज़ें। स्किल्ड इन दिस एडिटिंग डिजाइनिंग, आर यू स्किल्ड इन दैट आल्सो? नॉट मच, मैं इतना ज़्यादा स्किल नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों से काम करा देता हूँ इन यू प्रॉपर आर ए वे। गुड लीडर। हाँ, यू कैन से दिस, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये जरूरी था मेरे को, थोड़ा चार्ज करने के लिए, मोटिवेशन नहीं, चार्ज करने के लिए। यू आर ए गुड लीडर। पहले पता है, मोटिवेशन को लेके मेरी फिलॉसफी बिल्कुल अलग थी, इसको मेरे को चेंज करना पड़ा। मोटिवेशन को लेके पहले मेरे को लगता ना, मोटिवेशन जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं, मुझे पता चला ये चीज़ इफेक्टिव है। मोटिवेशन भी इफेक्टिव चीज़ है, डिसिप्लिन के साथ आपको मोटिवेशन भी चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, या सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, बैलेंस होना जरूरी है। ऐसा सेड, लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन और मोटिवेशन में भी बैलेंस बहुत जरूरी है। एक एज के बाद आप बहुत समझदार हो जाते हैं, आपको पता होता है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। और अगर नहीं पता, तो डू सेल्फ इवेल्युएशन, पता चल जाएगा। अपने आप को जानना सबसे मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी है। उसके साथ साथ
अगर ऐसा हो रहा है चीज़ कि पेरेंट्स लग रहा है नहीं कर पा रहे, या फिर आपके फ्रेंड ऐसे हैं, क्योंकि आप पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो। Don't forget to like, share and subscribe. And if you have an interesting story to share or if you're a change maker, contact us.